मान लीजिए एक इंसान ने सुबह उठ के ड्यूटी जाना है, सुबह उठ के उसने ड्यूटी जाना है और घर से लेके ड्यूटी उसके ऑफिस तक मान लीजिए 1 घंटा सफ़र है, 1 घंटा उसने सफ़र करना है। तो प्यारे रास्ते में वो मान लो पाठ नहीं कर सकता, नित्य-नेम नहीं कर सकता, जल्दी में है, एक काम कर सकता है। उस काम में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो काम है नाम जपना। गाड़ी में वो बैठा हुआ है, अपने घर से ऑफिस जा रहा है, सिर्फ उसने क्या करना है, नाम सिमरन। गाड़ी में बैठे बैठे उसने जपना है सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। उस परमात्मा, उस वाहिगुरु का नाम जपना है। नाम जपने में ना ही तो आपका समय खराब होगा, ना ही आपको कोई दिक्कत होगी। इस नाम को आप ऑफिस में बैठे बैठे भी जप सकते हो। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। उठते बैठते चलते फिरते कभी भी आप महाराज का स्मरण कर सकते हो। आपका जपा हुआ नाम आपको मुक्त कर देगा। जो मेरी माताएं बहनें नित्य-नेम नहीं कर पाती, सुबह उठते ही वो अपने काम में लग जाती है, अपनी गृहस्थी में लग जाती हैं, उनके लिए नाम जपना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस संसार में बिना उस मालिक परमात्मा के कुछ नहीं है। जो आप देख रहे हो, ये काम कार्य कर रहे हो, ये सब एक मिट्टी है। एक दिन इसको छोड़ के हमें जाना है। इसलिए ये नाम जपना बहुत ज़रूरी है। और नाम जपने में ना ही आपका समय खराब होगा। आप बर्तन मांज रहे हो, घर का काम कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, आप चलते फिरते उठते बैठते वाहिगुरु 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 नाम जप सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उस मालिक का नाम आप ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। ये नाम जपना बहुत ज़रूरी है। मालिक ने आपको कोई तरक्की बख्शी है, आपके कारोबार में अच्छा कुछ हुआ है, आपको बढ़ोतरी हुई है, तो प्यारे उस मालिक का शुक्र करया करो। हे मेरे दाता, आपने बख्शी है। आपने कोई गाड़ी ली है, प्यारे तो उस मालिक का शुक्र करया करो। हे मेरे दाता, आपने मुझको गाड़ी दी है। आपने कोई घर बनाया है, तो उस मालिक का शुक्र करया करो। हे मेरे दाता, आपने मुझे एक रहने के लिए घर बख्शा है। क्योंकि प्यारेओ, उस परमात्मा के अलावा आपको और कोई भी इंसान कुछ नहीं दे सकता। अगर किसी इंसान से आप मांगो तो वो 4 दिन में आके अपने पैसे वापस ले जाएगा। आपसे 4 दिन में आके कह देगा, ला भाई मैंने आपको पैसे दिए थे। लेकिन जो मालिक देता है वो वापस नहीं लेता। वो जुगों से देता आ रहा है और हम जुगों से खा रहे हैं। वो देता देता नहीं थका, हम लेते लेते थक गए प्यारियों। फिर भी हमारी हवस की खोपड़ी नहीं भरती। हम फिर भी ये चाहते हैं कि मेरे पास पैसे हों, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ है, फिर भी हाय हाय हम पे लगी हुई है। हमारा मन भरने को तैयार नहीं होता, रजने को तैयार नहीं होता। हाय हाय हमारी खोपड़ी के अंदर लगी रहती है। इसलिए प्यारियों, उठते बैठते उस परमात्मा का नाम जपया करो, हमेशा उसको याद रखा करो। उस मालिक को ना बिसारो, क्योंकि वो ही सब कुछ करने वाला है। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। दुख में परमात्मा याद आता है। मान लीजिए हमारा कोई घाटा हो गया, कंपनी में या कहीं भी हमारा कोई घाटा हो गया, तो हमें मालिक याद आएगा। हम कभी गुरुद्वारे नहीं गए, लेकिन इस टाइम हमें घाटा होगा, हम फिर जाएंगे, उसको याद करेंगे, उसे बेनती करेंगे। लेकिन जब हम पे सब कुछ था, जब हम गुरुद्वारे नहीं गए, हमें नुकसान हुआ, तो हम गुरुद्वारे जा रहे हैं। दुख में परमात्मा याद आता है, लेकिन जब सुख मिल जाता है तो हम उसको बिसार देते हैं, उसको भूल जाते हैं।
उसको याद नहीं करते। किसी इंसान को सब कुछ मिला, हर चीज़ की उसको मौज मिली, उसने मालिक को याद नहीं किया। जब थोड़ा सा उसको घाटा हुआ या कोई नुकसान हुआ या कोई शरीरी दिक्कत हुई, कोई शरीर में रोग लगा, तो उसको मालिक याद आ गया। फिर गुरुद्वारे जाता है, हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है, लेकिन सुख में मालिक याद नहीं आया, दुख में मालिक याद आता है। प्यारियों, दुख में मालिक याद आता है, सुख में हम उसको भूल जाते। कबीर काम परै हर सिमरिय, ऐसा सिमरो नित। जब तुझको काम पड़ा तो तूने मालिक को याद किया, जब तुझको काम नहीं पड़ा तूने उस मालिक को याद नहीं किया। इसलिए उस मालिक को याद रख, उस परमात्मा, उस दाता को याद रख, उस वाहिगुरु को याद रख जिसने तुझको सब कुछ दिया। सुख में जपा हुआ नाम तेरे लेखे में आएगा, दुख में जपा हुआ नाम तो तू अपनी पूर्ति कर रहा है। दुख में उसको याद कर रहा है, तू अपनी पूर्ति कर रहा है, लेकिन सुख में जपा हुआ नाम तेरे खाते में जमा होगा, दुख में जपा हुआ नाम तेरे खाते में जमा नहीं होगा। प्यारे, इसलिए उस मालिक को हमेशा याद रखा करो, हमेशा याद करया करो।